चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस साइंस का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में है, बोला जा रहा है बल और क्षेत्रफल के अनुपात, बोला जा रहा है बल और क्षेत्रफल के अनुपात से क्या ज्ञात होता है। बोला जा रहा है बल और क्षेत्रफल के अनुपात से क्या ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? दबाव होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 2 की। प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है। तो कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है? ये गुर्दा करता है। मतलब गुर्दा मतलब ये कौन करता है? गुर्दा करता है, मतलब किडनी करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बोला जा रहा है एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति में तापमान की इकाई की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। तापमान के सही मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। किसे कहा जाता है? नाभि को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति की बात कर लेते हैं। कितनी होती है? 2। ये कितना होता है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मृदा का पीएच मान सामान्यतः होता है। तो मृदा का पीएच मान की बात करते हैं। सामान्यतः कितना होता है? कितना होता है? मृदा का पीएच मान कितना हो जाता है? 7 होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 7 का। प्रश्न नंबर 7 में देखिए बोला जा रहा है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक की बात करते हैं कहाँ पे होता है? निर्वात में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल की बात कर लेते हैं। कितने दिन का होता है? 120 दिन के 120 दिन का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का तीसरा नियम की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत की बात कर लेते हैं। हमारी रक्षा कैसे करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरणों को ये धरती पर आने से रोकती है। ये एक तरह से छकनी का काम करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात कर लेते हैं। किस पर लागू होता है? तो सभी बंद प्रणालियों पर होता है। किस पर होता है? सभी बंद प्रणालियों पर। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति की बात कर लेते हैं। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? हम लोग मंगल को कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और हम लोग बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अपवर्तन में किरण किस ओर मुड़ती है। तो अपवर्तन में किरण किस ओर मुड़ती है? ये हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए की बात कर लेते हैं। नाभिक में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है कोशिका भित्ति में, अच्छा ये तो ऑप्शन था, इसका प्रश्न हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सौर ऊर्जा उपयोग होती है। कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? सौर ऊर्जा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है कौन सा तंतु मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो कौन सा तंतु मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेंडन हो जाएगा, यानी कंडरा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा की बात कर लेते हैं। कितना होता है? 60 से 70% होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सी तरंगों को निर्वात में संचरित किया जा सकता है। तो कौन सी तरंगों को निर्वात में संचरित किया जा सकता है? ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया की बात कर लेते हैं आयरन की कमी से होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात कर लेते हैं। कौन सा हो जाएगा? ये फीमर हो जाएगा, फीमर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है पौधों की हरी पत्तियां किस प्रक्रिया में भाग लेती है। किस प्रक्रिया में भाग लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन की बात कर लेते हैं। कैसा होता है? ये होता है दोनों में होता है, यानी वक्र दर्पण में और समतल दर्पण में, दोनों में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है नाड़ी दर समानता कितनी होती है? नाड़ी दर समानता मतलब कितने बार धड़कता है धड़कन, इस ये पूछा जा रहा है। कितना बार धड़कता है? प्रति मिनट 72 बार, 72 बार प्रति मिनट होता है। तो आज का सेट भी समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 4 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।